हेलो एवरीवन, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 63 से। ठीक है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन हम कर ही जा रहे हैं। अब तक पिछले अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो अब आपको समझ में आ जाएगा, फ्लो बन गया होगा अब तक कि ये कैसे सॉल्व होने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 6 मार्क्स का। और मोस्टली अब जो ट्रेंड बन रहा है वो कैसा बन रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछ रहा है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछ रहा है। बैलेंस शीट कई बारी वो अवॉइड कर देता है पेपर में पूछनी, क्योंकि 6 नंबर में 3 चीजें क्या हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, 63 क्वेश्चन अगर आप देखोगे बोर्ड एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली 2018 यहाँ पे लिखा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करते हैं। ठीक है, रीड करते हैं। ऑन 31st March 2017 द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड डी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 वाज एज फॉलो। तो ओल्ड पार्टनर्स के नेम्स गिवन है और उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड डी एज ऑन 31st March 2017। तो बैलेंस शीट एक बार ही देखते हैं, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है। हमें हमेशा ना रिजर्व्स ढूंढने हैं और P&L अकाउंट लिखा है तो वो सब ढूंढना है। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले लिखा है क्रेडिटर, फिर लिखा है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में आपको समझा देता हूँ, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में नहीं भेजना, ये एम्प्लॉयज का पैसा है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, ये पार्टनर्स का पैसा है, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स की। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो होता है, ये एम्प्लॉयज का पैसा होता है, वो उनको उनकी रिटायरमेंट पे मिल जाता है। तो ये फर्म का पैसा नहीं है, ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज रिटायर होंगे तो ये फर्म को एम्प्लॉयज को पे करना पड़ेगा। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ये नहीं करनी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट देंगे, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो सब देखेंगे। अभी यहाँ पे एडजस्टमेंट देखते हैं इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, एक बार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व समझते हैं। 1 लाख का रिजर्व है। यहाँ पे देखो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स देखो, मार्केट वैल्यू 4,40,000 है और बुक वैल्यू 5 लाख है। मतलब अगर आप ध्यान से समझो, इसका मीनिंग है कि 5 लाख की जो चीज मैंने खरीदी थी वो आज की डेट में कितनी हो गई है, 4,40,000 की। यानी कि जो फॉल आया वैल्यू में वो कितने से आ गया, 60,000 से फॉल आ गया ना। चीज मेरी सस्ती होगी, खरीदी 5 लाख में थी, आज की डेट में वो मार्केट में 4,40,000 की मिल रही है, तो 60,000 से सस्ती हो गई। तो यानी कि रिजर्व 1 लाख का है, 60,000 का मेरा नुकसान हो गया, तो बाकी 40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। ठीक है, ये चीज है रिजर्व की। जनरल रिजर्व पूरा 1,20,000 का बांट देंगे पार्टनर्स में। ठीक है, सिंपल है। एसेट साइड में और कुछ नहीं है। ठीक है, एसेट साइड में कोई लॉस वगैरह दिखा नहीं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो एसेट साइड हो गई खत्म। नीचे देखते हैं, दे डिसाइडेड टू एडमिट विभोर ऑन April 1, 2017 फॉर 1/5 शेयर। तो न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभोर शैल ब्रिंग 80,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना ला रहा है पता है। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20,000। स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है, ओवर वैल्यूड है, मतलब कम करना है। एसेट की वैल्यू को अगर हम कम करेंगे तो ये नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, टू स्टॉक 20,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कह रहा है, अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 5,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड 4,000 इन फुल सेटलमेंट। तो अब तुम्हें ये चीज समझनी है कि जो पहले बैड डेट्स हो चुके हैं, वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, मतलब मैं मान चुका हूं कि मेरा पैसा डूब चुका है, पहले बैड डेट्स हो गई है, उसमें से अगर कभी पैसा वापसी आ जाता है ना, तो इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो बैड डेट्स मेरी जब रिकवर होती है, ये होती है इनकम। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाय बैंक। बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट नहीं लिखना, क्या लिखना है, बाय बैंक। ठीक है, क्योंकि जर्नल क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट होता था ना इसका ओरिजिनल जर्नल में, तो बाय बैंक लिखेंगे रिवैल्यूएशन में। नेक्स्ट देखो, 2 मंथ सैलरी एट 6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग। तो 6,000 पर मंथ है, तो 2 महीने की कितनी हो गई, 12,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है ना, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में क्या जाएगा, 12,000 रुपए। ई पार्ट इंपॉर्टेंट है, ई पार्ट की वजह से ही हो सकता है तुमने ये वीडियो खोलो। ठीक है, ई पार्ट थोड़ा सा समझने वाला है। क्या कह रहा है, विभोर जो न्यू पार्टनर है ना, उसका नाम है विभोर, वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो कह रहा है जो न्यू फर्म की टोटल कैपिटल होगी ना, उसका 1/5 लेकर आएगा विभोर कैपिटल। ठीक है, तो न्यू कैपिटल कितनी होगी ये हम समझेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम, और उस टाइम पर ही मैं तुम्हारे को ई एडजस्टमेंट थोड़ा डीप में समझा दूंगा। ठीक है, अभी पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेबिट में आप लिखोगे टू स्टॉक। ठीक है,
स्टॉक ओवर वैल्यूड बता रहे हैं तो कम करेंगे, नुकसान है, डेबिट साइड पे लेगा 20,000। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी बढ़ गई, 6,000 पर मंथ है, 2 महीने की सैलरी है तो 12,000 हो जाएगा डेबिट साइड पे, ठीक है। फिर लिखेंगे क्रेडिट साइड पे इनकम, इनकम क्वेश्चन में लिखी है बैड डेट्स रिकवर हुई है ना, तो बैड डेट्स रिकवर को हमेशा लिखना है बाय बैंक और ब्रैकेट में लिख दो ताकि एग्जामिनर को भी समझ आ जाए कि किस रीजन से लिखा है बाय बैड डेट्स बाय बैंक, और ब्रैकेट में लिख दो बैड डेट्स रिकवर्ड। कितने रिकवर हुए? 4,000, ठीक है। और वो जो 5,000 की बैड डेट थी उसका कोई रोल नहीं है, वो इग्नोर करेंगे, हमेशा कितना रिकवर हुए वो अमाउंट यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। बड़ी वाली साइड का टोटल करो, बड़ी वाली साइड हमारी डेबिट साइड है, इसका जो टोटल आ रहा है कितना आ रहा है 32,000। टोटल कॉपी किया क्रेडिट साइड पे 32,000। नुकसान ज़्यादा है फायदे से, तो इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? बाय लॉस, ठीक है। बांट देंगे ए और डी में, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 3:1, ठीक है। ये कितना लॉस है? 28,000 का लॉस है, 3:1 में बांटा। ए को मिलेगा 21,000 का लॉस, डी को मिलेगा 7,000 का लॉस, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्रेडिट साइड पे लिखना होता है हमेशा, कोई भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे सबसे पहले लिखना है बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। बैलेंस शीट में से ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंसेस लिखोगे, ए का 6 लाख, ठीक है, डी का 4 लाख, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिखना है? बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। बैलेंस शीट देख रहे हैं और उसमें जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से वो हम बांट रहे हैं, तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना बटेगा? 1 लाख का फंड गिवन है, माइनस करा इसमें 60,000 का फॉल, जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते हुए समझाया था, यानी कि 40,000 बटेंगे ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो हमारे को क्या गिवन है? 3:1, तो 30,000 और 10,000 मिल जाएगा ए और डी को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से। फिर देखो जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व आप पूरा का पूरा बांट दोगे, 1,20,000 का रिजर्व है, ओल्ड रेशो गिवन है 3:1, तो 90,000 और 30,000। ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट में से देख देख कर मैं कर रहा हूँ, आपको भी साथ साथ क्वेश्चन में बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में देखो आप एडजस्टमेंट में प्रीमियम गिवन है न्यू पार्टनर का, न्यू पार्टनर कितना प्रीमियम लाया है? पहली एडजस्टमेंट में गिवन है 80,000, 3:1 में बांट रहे हैं, ठीक है। क्यों बांट रहे हैं 3:1 में? क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी इन्फो नहीं है, तो जो ओल्ड रेशो है वही इक्वल है सैक्रिफाइसिंग रेशो के, ठीक है। तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, 80,000 बढ़ जाएगा 3:1 में, 60,000 और 20,000, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुए तो डेबिट साइड में लिख दो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये क्या है? लॉस है, ओल्ड रेशो में लॉस जा रहा है, तो लॉस है तो डेबिट साइड पे, ठीक है, 21,000 और 7,000। तो मैं बार बार ही बता चुका हूँ, पार्टनर का कैपिटल बढ़ाना हो, इंक्रीज करना हो, एंट्री कहाँ जाती है? क्रेडिट साइड में। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करना हो, एंट्री कहाँ जाती है? डेबिट साइड में। लॉस इनकी कैपिटल रिड्यूस करेगा, इसलिए कहाँ गया? डेबिट साइड पे, ठीक है। अब देखो भाई, अब लास्ट स्टेप रह गया और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का कि न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लाया, ठीक है। ये क्या है? बाय बैंक अकाउंट में किस लिए लिख रहा हूँ? न्यू पार्टनर की कैपिटल के लिए, ठीक है। तो कितनी कैपिटल है वो तो गिवन नहीं है, वो हमें निकालनी है, ठीक है। अब वो निकालेंगे कैसे, वो चीज हमें समझनी है, ठीक है। देखो भाई, ये समझते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 1/5 कैपिटल है टोटल कैपिटल की, ठीक है। न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी? 1/5 है टोटल कैपिटल की। वर्किंग समझते हैं कि बाय बैंक अकाउंट में यहां पर विभोर के कॉलम में क्या अमाउंट लिखेंगे, एक बार इसकी वर्किंग समझते हैं, ठीक है। तो ई एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? वी इज टू ब्रिंग 1/5 कैपिटल ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो सबसे पहले हमारे को क्या निकालना है? टोटल कैपिटल अगर मुझे पता हो तो उसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे को यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, क्या लिखनी है, ठीक है। तो मेरा टारगेट है क्या निकालना है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? अभीर के कॉलम की कैपिटल देखो, क्रेडिट साइड पे ऐड कर दो, इसको ऐड करोगे, माइनस करो 21,000। बेसिकली जो बैलेंस सीडी निकलता है ना, वो वाली वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। तो बैलेंस सीडी जो निकलता है वो हमें निकालना है। तो अभीर के कॉलम का बैलेंस सीडी क्या निकल रहा है? इसको ऐड करें, इसमें से 21,000 माइनस किए, वो हमारा आ रहा है 7,59,000, ठीक है। इसमें आप अब क्या करोगे? नेक्स्ट करोगे डी के कॉलम का टोटल करोगे, इसमें से 7,000 माइनस करोगे तो इसका बैलेंस सीडी निकल जाएगा। तो ये अभी यहाँ नहीं लिख रहे, अभी हम रफ में निकाल रहे हैं, बेसिकली वर्किंग नोट में निकाल रहे हैं।
तो डी के कॉलम का बैलेंस सीडी निकल जाएगा 4,53,000। ठीक है, अब इनको जब आप ऐड करोगे ये आ रहा है आपका 12,12,000। ठीक है, तो अब आपको क्या समझना है कि हमने दो पार्टनर्स के कैपिटल निकाले हैं न्यू फर्म के। ठीक है, तो ये कितनी कैपिटल है? ये कैपिटल गिवन है 12,12,000, बट क्या ये पूरी न्यू फर्म की कैपिटल है? अब सोचने वाली बात है कि क्या ये पूरी न्यू फर्म की कैपिटल है? तो आपको ये समझना है कि ये कैपिटल किसकी है? कैपिटल ऑफ अभीर प्लस दिव्या। ठीक है, ये उनकी कैपिटल है न्यू पार्टनर के आते टाइम। ठीक है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ये इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है। तो ये पूरी फर्म में से अब अगर मैं बोलूं लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म, ठीक है, ये समझने वाला पॉइंट है, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर अब आपको निकालना है रिमेनिंग शेयर आफ्टर विभोर। ठीक है, आफ्टर जो न्यू पार्टनर है विभोर, वो कितना है? तो 1 तो पूरा है, उसमें से विभोर का 1/5 माइनस किया तो वो आ गया 4/5। ठीक है, तो जो 4/5 शेयर है ना, ये किसका है? अभीर और दिव्या का। तो अभीर और दिव्या का 4/5 शेयर है फर्म में, और उनके कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है? उन दोनों का मिला के कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है? 12,12,000 रुपए। ठीक है, तो ये जो 12,12,000 है ना, ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म नहीं है, ये न्यू फर्म में अभीर और दिव्या का कैपिटल है उनके रिस्पेक्टिव शेयर के हिसाब से। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, इन दोनों फिगर्स को यूज करते हुए 12,12,000 और 4/5, इन दोनों फिगर को यूज करते हुए हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे। ठीक है, तो छोटी क्लासेस में यूनिटरी मेथड समझा था, उसको बेसिक उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, यहां पे आप ध्यान से देखो। फॉर 4/5 शेयर इन फर्म, फॉर 4/5 शेयर इन फर्म कैपिटल इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल कितना है? 4/5 शेयर के लिए कैपिटल कितना लगाया हुआ है? 12,12,000। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड लगा दिया। ठीक है, अच्छा, फॉर कंप्लीट शेयर, कंप्लीट मतलब क्या है? कंप्लीट हमारा कितना है? 1 है, कंप्लीट हमने टोटल शेयर 1 लिया। फॉर कंप्लीट शेयर इन फर्म तब कैपिटल कितना होगा? अब आप ध्यान से देखो, ये जो 5 है, 4/5 की जगह मैंने क्या लिखा है? 1 लिखा है। ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल टू के उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? जो चीज इक्वल टू के लेफ्ट में डिवाइड हो रही है वो साइड चेंज करने में मल्टीप्लाई होगी, और ये 4 ऊपर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या होगी? 12,12,000 इंटू 5/4। ठीक है, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो फ्रैक्शन में। नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखोगे? नेक्स्ट स्टेप आप लिखोगे फॉर विभोर का निकालेंगे, 1/5 निकालना है ना, फॉर 1/5 शेयर इन फर्म, ये पूरा ना वर्किंग नोट में शो कर देना, कैपिटल इज इक्वल टू, फॉर 1/5 शेयर कैपिटल इज इक्वल टू। अब देखो, पहले तो ये कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, 12,12,000 इंटू 5/4। अब आप देखो, ध्यान से समझो भाई, यहां पर 1 लिखा तो मैंने लेफ्ट साइड पे अपनी मर्जी से 1/5 से मल्टीप्लाई किया ना, यहां पे 1 लिखा था, लेफ्ट साइड पे अपनी मर्जी से 1/5 लिखा मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में। तो राइट साइड में भी मैथ्स में क्या होता है, अकाउंट्स में भी ये चल तो मैथ्स ही रही है ना, तो क्या लॉजिक होता है, अगर अपनी मर्जी से लेफ्ट साइड पे 1/5 लिखा तो राइट साइड पे भी लिखना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन क्या है, बैलेंस रहे। ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन बैलेंस रहे। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा सिंपल आंसर कि विभोर की कैपिटल कितनी है? ये 1/5 शेयर ही तो लाना है विभोर ने, ऊपर लिखा ना वी इज टू ब्रिंग 1/5, तो ये विभोर्स कैपिटल निकल गई। ठीक है, ये विभोर्स कैपिटल निकल गई जो हमें चाहिए। तो इसको सॉल्व कर दो, 5 से 5 कटा, 12,12,000 को 4 से आप डिवाइड करोगे, आपका आंसर क्या आएगा? 3,03,000। ठीक है, अब मुझे लग रहा है यहां पहुंच के 4 से काटने में गलती मत कर देना, 33,000 मत लिख देना, मुझे लग रहा है कुछ लोग 33 लिख देंगे, तो 33 नहीं लिखना, 3,03,000 लिखना है। ठीक है, डिवाइड करना आना चाहिए यार, बेसिक मैथ्स है। ठीक है, तो ये हमारी विभोर की कैपिटल आ गई है। अब ये जो 3,03,000 है, इसको आपने कॉपी करना है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के विभोर के कॉलम में। तो यहाँ पे लिखोगे 3,03,000, और ये जो व्हाइट शीट पे काम की, ये सारा आपका क्या है? वर्किंग नोट है। ठीक है, अभीर के कॉलम का टोटल आ रहा है 7,80,000। ठीक है, ये आएगा 7,80,000। ठीक है, दिव्या के कॉलम का टोटल आएगा 4,60,000। विभोर के कॉलम में एक ही आइटम है, इसका टोटल आएगा 3,03,000। ठीक है, टोटल यहाँ पे कॉपी कर दो, 7,80,000
4,60,000 डी में, और विभोर में आ जाएगा 3,03,000। ठीक है, बैलेंस ईडी में आपकी आती है बैलेंसिंग फिगर 7,80,000 माइनस 21, ये आ जाएगा 7,59,000। 4,60,000 माइनस 7, 4,53,000 डी में दिव्या में। विभोर में 3,03,000 माइनस कुछ भी नहीं करना, तो 3,03,000 कॉपी करेंगे। ठीक है, ये बैलेंस सीडी के जो आंसर्स हैं ये आपने कहाँ कॉपी पेस्ट मारने हैं, अब सीधा बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ये डेटा कॉपी होगा। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है। इसके बाद करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनानी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप डेटा कॉपी करोगे हमेशा क्वेश्चन का लायबिलिटी साइड में। ठीक है, सबसे पहले लायबिलिटी साइड बनानी स्टार्ट करनी है, तो क्रेडिटर्स लिखते हैं, क्रेडिटर्स कॉपी करेंगे। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है 2,20,000। फिर लिखना है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ईपीएफ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईपीएफ। ठीक है, शॉर्ट में ना कई बार ईपीएफ भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये पता होना चाहिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है। ये भी कॉपी करेंगे 1 लाख। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सब बांट दिया हमने। रीवैल्यूएशन अकाउंट से हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखनी है 12,000, कॉपी मारो। इसके बाद आपने लिखने कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस। ठीक है, तीनों पार्टनर हैं ए, डी और वी। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आपने लिखने हैं। सीधा अमाउंट के कॉलम में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पर लिखना है, सीधा अमाउंट के कॉलम में लिख दो। 7,59,000 ए का, 4,53,000 डी का। ठीक है, और 3,03,000 वी का। ठीक है, अच्छा लायबिलिटी साइड में और कोई आइटम नहीं है तो लिख लिए। अब हम एक बार एसेट साइड कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बैंक। क्वेश्चन में से आपने बैंक बैलेंस कॉपी करा 1,40,000। ठीक है, बैंक बैलेंस हमेशा डिफरेंट आता है। इसमें आपने ऐड करनी है न्यू पार्टनर की कैपिटल, जो कि हमने अभी वर्किंग नोट में निकाली 3,03,000। प्रीमियम वो लेकर आया 80,000। और एक चीज़ मिसिंग है, एक चीज़ मिसिंग है, अगर सोचो ज़रा वीडियो पॉज करके, एक चीज़ और ऐड होगी, वो क्या होगी? ठीक है, वो ज़रा सोचो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या ऐड करना है। जो बैड डेट्स रिकवर्ड थी ना, वो भी बैंक बैलेंस बाय बैंक लिखा था ना रीवैल्यूएशन में, तो वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 4,000 ये ऐड करेंगे। सारा ऐड करने पे बैंक बैलेंस, फाइनल बैंक बैलेंस आएगा 5,27,000। इसके बाद आप लिखोगे डेटर्स लेस प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स हैं 6,50,000 के, प्रोविजन माइनस करेंगे 50,000। ठीक है, ये बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, कॉपी करा है ओल्ड बैलेंस शीट में से। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक की एडजस्टमेंट गिवन है ओवर वैल्यूड वाली, मतलब कम करना है, तो 3 लाख में से 20,000 कम करें तो ये आ जाएगा 2,80,000। तो स्टॉक लिख दिया। इन्वेस्टमेंट्स को अब देखो तुम किस वैल्यू पे लिखोगे। हमने अब इन्वेस्टमेंट्स को किस वैल्यू पे लिखना है, दो ऑप्शन है, 5 लाख पे लिखेंगे या 4,40,000 पे। लाइक ऑप्शन नहीं है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि 5 लाख पे लिखेंगे या 4,40,000 पे। तो हमने रिजर्व में एडजस्टमेंट तो कर दी थी, रिजर्व कम कर दिया था ना, 1,60,000 से कम कर दिया था, मतलब कि वो हमने लॉस बियर कर लिया। तो लॉस बियर कर लिया, अब इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट वैल्यू पे लिख दोगे, यानी कि 4,40,000 पे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, एसेट साइड की सारी आइटम्स लिख ली, टोटल करो। लायबिलिटी साइड की सारी आइटम्स लिख ली, टोटल कर देंगे। ठीक है, तो टोटल मैच करेगा क्योंकि क्वेश्चन हमने बिल्कुल ठीक करा है। तो 18,47,000 एसेट्स का टोटल, 18,47,000 लायबिलिटीज़ का टोटल। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ और एसेट्स मैच करके बैलेंस शीट कंप्लीट है। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से।